वेलकम बैक। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं जो आर्ट्स के बच्चे हैं क्लास 12वीं का जिनका जो ज्योग्राफी भूगोल है, ठीक है, जिनका ज्योग्राफी भूगोल है वो चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो चैप्टर नंबर 4 में है। तो इससे रिलेटेड हम लोग MVBI प्रश्न देखेंगे। ये जो भी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं कभी ना कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है या फिर नहीं तो पूछेगा। ऐसे प्रश्न को आपके बीच में हम लेकर आए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, जो भी प्रश्न हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप सभी प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है, कहता है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। ठीक है, तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक 2011 के लिए विश्व जो भी जितने भी देश थे उसमें से भारत का जो पोजीशन था वो 134 पोजीशन पे थे। कितना पोजीशन पे थे? 134 पोजीशन पे था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किस एक की कोटि उच्चतम है। मतलब किसका मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य अच्छे या उच्चतम कोटि के हैं। तो आप देखिए केरल जो है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया केरल में, क्योंकि केरल इसलिए मानव विकास सूचकांक में अपर में है, सबसे ऊपर में है, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन रेट है, ठीक है, साक्षरता दर जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको शिक्षित लोग मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, देखो क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नत है। मतलब कि यहाँ पे कहता है भारत के, अभी आपको हम बताएं कि केरल में जो है साक्षरता दर सबसे हाई है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि भारत के कौन सा राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, ऑप्शन 4 दिया हुआ है यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो इसमें हमारा झारखंड भी है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो साक्षरता दर के लिहाज से सबसे नीचे पोजीशन पे जो है 4 ऑप्शन में से वो है बिहार। ठीक है, बिहार। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे दिया हुआ है प्रश्न, कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है, मतलब सबसे कम है, निम्नतम है। तो निम्नतम है तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ ऑप्शन, देखिए गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए हरियाणा में जो है वो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है। तो सही आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो यहाँ पे जो भी भारत में, आप सभी जानते हैं कि आप कमेंट करके हमें बताएं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप कमेंट कीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, आप क्योंकि आप क्लास दूसरा से ही रट रहे होंगे इसके बारे में। तो देखिए भारत में जो सबसे साक्षरता दर में सबसे हाई लेवल पे है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से आपका सही आंसर आपके सामने प्रकट है, लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा? लक्षद्वीप, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है, कहता है मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। तो मानव विकास के प्रमुख तत्व कौन सा है वो आप बताइए। तो मानव विकास के प्रमुख तत्व यहाँ पे माना गया है, दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि स्वस्थ जीवन बहुत जरूरी है मानव विकास के लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है,
उच्च जीवन स्तर और हाई लेवल की पर्सनैलिटी, जो जीवन जीने की जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यह सभी, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, यह सभी, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है मानव विकास के संकेतक हैं, तो मानव विकास के संकेतक जो है वो कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मानव विकास के संकेतक हैं तो 3, 4, 5 या 6, कितने हैं। तो मानव विकास के संकेतक जो देखा गया है, मतलब कि बेसिकली जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आ गए नया क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए कि मानव का विकास के द्वारा होता है, तो मानव का विकास के द्वारा होता है क्या, परिवार, शिक्षा, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास के द्वारा जो होता है वो क्या होगा, मानव के विकास के द्वारा जो होता है ऑप्शन 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, क्या होगा बाबू लोग, शिक्षा। शिक्षा आपके पास है तो आप विकसित कर सकते हैं। अगर एजुकेशन नहीं आपके पास है तो फिर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है वो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा विद्वान है, तो विद्वान का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो मानव विकास की अवधारणा को निम्नलिखित में से देन, इन्हीं की देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, कौन है, मानव विकास सूचकांक में सबसे पहला स्थान पर कौन है। तो नॉर्वे जो है वो पहला पोजीशन पर है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, घ होगा सही आंसर। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने का क्या कहलाता है, ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो ऊंचा उठाना क्या कहलाता है, तो ये सब जो है ऊंचा उठाना वो आपका जो सही आंसर होगा वो मानव विकास कहलाता है। ठीक है, मानव विकास, ये सभी का क्रिया होंगे तो हम समझ जाएंगे कि मानव विकास हुआ है, जन कल्याण। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है। आगे प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जनगणना द्वारा, मानव सूचकांक द्वारा। तो क्या होगा कि मानव विकास का किससे मापता है, तो मानव सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव सूचकांक द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, जी हाँ, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो देखिए आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसका सही हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, किसमें, ख में दिया गया है। तो देखिए साथियों, हम लोग यहाँ पे VVI प्रश्न देखें, और ये भी प्रश्न, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सभी प्रश्न VVI है, आपके बोर्ड परीक्षा में कभी न कभी किसी वर्ष पूछा गया है। इसीलिए आप सभी अगर आप नहीं क्वेश्चन को देख पाए सही से तो फिर से रिमाइंड कीजिए, फिर से इसको देख लीजिए, देखना ना भूलें। जी हाँ, और चलिए तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले जानते होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं आपको, बिना बोले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, और जो भी करना है कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नया चैप्टर लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।